नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज संडे है, संडे एंजॉय करेंगे लेकिन पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। तो संडे को आप ऐसा टारगेट रखा करो कि मिनिमम 2-3 सेट तो मार ही दो, है ना। 2-3 सेट अगर कर लोगे, पुशअप नहीं, 2-3 सेट इसका CHSL CGL का कर लिया करो, ठीक है। इंग्लिश का, मैथ्स का, रीजनिंग का, सारे संडे को एटलीस्ट रीजनिंग प्रैक्टिस कर लिया करो साथ साथ, तो रीजनिंग भी हो जाएगी अगर आप पूरे पूरे सेट करोगे। तो इतना करने से ये रहता है ना कि आप टच में रहते हो एग्ज़ाम की, आप तैयारी कर रहे हो। मेरा तो तैयारी करने का तरीका यही था कि मैं स्टार्ट करने के बाद पहला जो संडे आया था शायद उसी को वो दे दिया था, मॉक दे दिया था। मतलब 3 दिन हुए थे तैयारी करते हुए और अगले संडे को मॉक दे दिया था। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट ही कर दिया। मॉक में मज़ा आने लगा। मैंने प्रीवियस ईयर उठाया और जो टॉपिक पढ़ लेता था वो टॉपिक ढूंढ ढूंढ के कर डालता था पूरे में। 10-20-50 पेपर जितने भी उस बुक में रहते थे, पता नहीं कौन कौन सी बुक्स मैंने ले ली थी ऐसे, मतलब प्रीवियस ईयर की, कि हो सकता है इसमें CHSL का ही मिल जाए, CGL का। तो ऐसे करा करो, इससे फ़ायदा होता है ना। और बाकी इन्जॉय भी करते रहो। ये 13 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट होगी, सेकंड शिफ्ट मैंने करवा रखी है, थर्ड शिफ्ट भी करवा दूंगा। तो ये मतलब 13 तारीख तक सारी जो डेट है उनके सारी शिफ्ट हो जाएगी। इस तरह से मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो पहले प्रश्न पे आता हूँ। आपको पता होगा कि क्या करवाने वाला हूँ। मैथ्स के प्रश्न होंगे और DI छोड़ के, ठीक है। तो आज संडे था, थोड़ा सोचा 1 मिनट मैं भी खा लूँ, आप अपना खा ही रहे होगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। और आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हो तो जाके जुड़ जाओ, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद वीडियोज भी उधर पड़ जाती है और PDF भी उधर आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब देखो, पहला ही प्रश्न DI छोड़ेंगे। मुन्ना भैया कह के टाइम तो ख़राब नहीं कर सकते कि मुन्ना ये प्रश्न करो वो प्रश्न करो, तो सीधे सीधे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो। ऐसे कैसे लगा दोगे, इधर तो आप कहोगे हर ही नहीं है। अब 1/में लिख दिया। अब दोनों को अंश और हर को जोड़ दो तो 2 cosec थीटा आएगा, राइट। और अंश में से हर को नीचे घटा दो तो 2 cot थीटा आ जाएगा, राइट। और ये बराबर आ गया 7 + 1 8/7 - 1 6। 7 - 1 6। तो cosec थीटा क्या होता है, 1 कितना 1/sin थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, cos थीटा/sin थीटा। sin थीटा कट जाएगा। अब मेंस की जब तैयारी आप करोगे ना, मतलब CGL मेंस या कुछ भी दे रहे होगे, तो आप ये ना किया करो कि 1/sin थीटा cos थीटा/sin थीटा। आपको ये पता होना चाहिए कि इससे sin कट जाएगा, यानी 1/cos यानी sec थीटा आएगा। और sec थीटा बराबर 4/3 आ जाएगा, यानी cos थीटा 3/4 हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए। cos थीटा 3/4 तो sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, यानी 1 - 9/16 यानी 7/16। यानी यहाँ से 4 sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 7/4, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 7/4 + 5 यानी कि 27/4। और ऐसे नीचे 7/4 - 1 यानी कि 3/4। 4 4 कट गया, 3 से 27 में डिवाइड करोगे, 9 आंसर, राइट। अच्छा, मेरी एक और आदत है, मैं आपसे कहता रहता हूँ कि डरो ना प्रश्नों से। अब ये प्रश्न दिखा ज्योमेट्री का, आप लोग चौंक गए, अरे भैया ये तो ज्योमेट्री का। कुछ भी दिक्कत नहीं है। कहा कि PQR एक ट्रायंगल है जो एक सर्कल के अंदर बना हुआ है और जिसका सेंटर दिया गया हो। तो जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिखने में क्या ही दिक्कत है, आप बना दो। ज्योमेट्री में लिखने का मतलब होता है आप फिगर बना दो। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, सेंटर डाल दो O है, ये सेंटर O हो गया, ओके। कहा कि PO इज प्रोड्यूस टू मीट QR एट U। PO को बढ़ाएगा QR पे, ये U पे मिलती है ना। एंड सर्किल एट S, यहाँ सर्किल पे S पे मिलती है, ओके। कहा गया PT परपेंडिकुलर है QR पे। PT परपेंडिकुलर है QR पे। यहाँ से PT ड्रॉ कर दो जो QR पे परपेंडिकुलर है, ये ऐसे कर दो, ये T नामकरण कर दो। वेट T लाइज बिटवीन Q एंड U। ये थोड़ा सा Q एंड U के बीच में लाई करता है, तो इसको आप ऐसा बनाओ कि देखो ये आपका मान लो इधर जा रहा है और आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे आ रहा है। ये आपका कौन सा था, ये U था, ये आपका S था, ये आपका T मान लो, है ना। और ये परपेंडिकुलर है, ये दिया गया है, बड़ा अच्छा चीज़ है। अब कहा गया Q बराबर 70 अंश है। ये 70 अंश आपको दे दिया गया है ना, ये 70 अंश है। आपसे कहा गया R बराबर 55 अंश, ये वाला 55 अंश हो गया, ओके। तो आपसे कहा गया कि व्हाट इज द मेजर ऑफ TPS। अब देखो, ऐसा प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आए तो आपको क्या काम करना है। अगर कोई ट्राइंगल है, ओके, कोई ट्राइंगल बना हुआ है किसी सर्कल के अंदर और उसके एक वर्टिक्स से सेंटर से होती हुई रेखा PU खींची गई है जो QR को U पे काटती है और सर्कल को S पे मिलती है और PT परपेंडिकुलर है, तो आपका जो कोण TPS होता है वो कितना होता है, हाफ, अच्छा सॉरी, TPS कितना होता है, कोण Q माइनस कोण R। ये आपको फार्मूला, मैंने ऐसे इस फार्मूले पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आपका कोण Q माइनस R सीधे करना होता है। अब कोण Q कितना है, 70, माइनस कोण R कितना है, 55। 70 - 55 15 अंश हो जाए। तो ये आप याद रखना, ये कब होता है, एक ट्राइंगल है
जो किसी सर्कल के अंदर बनाया गया है। एक वर्टेक्स से सेंटर से होती हुई रेखा खींच रहे हैं जो भुजा को इस बिंदु पे और इसको इस बिंदु पे काट रही है। परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। अब अगर परपेंडिकुलर से स्टार्ट करके यानी टी से स्टार्ट करके फिर जिससे वर्टेक्स मतलब जिससे रेखा खींची गई थी वो वाला कोण पूछा जाए यानी टी पी एस या टी पी यू पूछा जाए तो ये इन दोनों कोणों के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों कोणों के अंतर के बराबर होगा। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया ए बी सी बराबर 5 है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC इतना है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बीच लाई करता है, यानी आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी। अब होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये होता है, आपको पता होगा। और ये बराबर कितना दिया गया है, 185। ए प्लस बी प्लस सी से काट दो तो आपका हो जाएगा 37। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 25 माइनस 3 टाइम्स ऑफ इसको एक्स से जूम कर लो बराबर 37 यानी 3x बराबर -12 यानी x बराबर -4। अब -4 किसको माना था, इसको, यानी कि इसकी वैल्यू -4 तो -4 -3 और -7 के बीच लाई करेगा। रीता के बारे में दिया गया है कि रीता अपनी इनकम का 25% हाउस रेंट पे खर्च करती है, यानी हाउस रेंट पे कितना खर्च करती है 25%। कहा गया 30% ऑफ रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 75%, उसका 30% यानी 22.5% वो फूड पर खर्च करती है। तो बचा कितना, यानी रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग हो जाएगा 47 वो खर्च कर देती है यानी 52.5 बचता है। और 52.5% ही दिया गया 5250 यानी 1% बराबर आप कह सकते हैं 100 हो गया। 1% 100 तो सैलरी यानी 100% कितना हो जाएगा, यानी कि इनकम हो जाएगी 100 × 100 यानी कि इतना। कहा गया दो जीवाएँ हैं ए बी और सी डी जो एक दूसरे को ई पे काटती हैं। ये मान लो ए बी है, ये सी डी है, ये ए बी है, ये सी टी है। ठीक है, कहा गया कि ई पे काटती हैं। बी ई सी जो कोण है वो 125 अंश का है। ठीक है, कहा गया ई बी डी जो कोण है, ई बी डी ये वाला कोण कितना है 28 अंश है। तो आपको बताना है बी ए सी की वैल्यू, बी ए सी की। अब देखो आपको पता है अगर ये 125 है, इसका बाह्य कोण तो ये अगर 28 है तो ये कितना हो जाएगा 87 अंश। 87 तो हो जाएगा नहीं 97 अंश। ठीक है, 97 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि ये वाला 125 है तो ये कौन सा निकालना है, आपको निकालना बी ए सी, यानी कि आप पहले बी ए सी ड्रॉ करो। ये वाला कोण आपको पता है कि जीवा बी सी द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण 97 अंश का है। और ये जो बी ए सी बन रहा है वो भी जीवा बी सी द्वारा वृत्त के परिधि पे बन रहा है, तो ये भी 97 अंश हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है एक वृत्त के एक ही जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बने 1000 कोण बने, लाख कोण बने, तो सबकी वैल्यू बराबर होगी। अगला प्रश्न देख लो, कहा त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल है ए बी के। पहले एक जैसे ज्योमेट्री में जैसा कहा जाए वैसे ड्रॉ करते रहो। ए बी इसको मान लो पैरेलल इसके बनाना है, यानी यहाँ पे कहीं पे मान लो एक बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है, डी ई, यानी डी है, ये ई है, ये सी मान लो। मान क्या लेना है, दिया गया है। ठीक है, ये पैरेलल इसके है। कहा गया कि एफ एक बिंदु है सी और डी के बीच में, यानी ये एफ कोई बिंदु है। ऐसे बिंदु जब माना करो तो एफ की ई एफ पैरेलल है बी डी के। ये इस प्रकार से ये एफ आपका पॉइंट हो गया बी डी के पैरेलल। बी डी के पैरेलल मतलब ये पैरेलल है इसके। तो थोड़ा दूसरे कलर से दिखा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ये पैरेलल है इसके। ठीक है, कहा गया ए डी बराबर 15 है। ए डी बराबर 15 सेंटीमीटर दिया गया। ओके, डी सी बराबर 10 है। डी सी पूरा 10 है। आपको निकालना है सी एफ की लंबाई। ठीक है, सी एफ को अगर मैं एक्स मानूं तो आप देखो हम कह सकते हैं ट्रायंगल सी डी ई और ट्रायंगल सी ए भी सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि आधार पैरेलल है और शीर्ष कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि सी डी बटे ए सी यानी सी डी बटे पूरा भुजा बराबर ऐसे सी ई बटे पूरा भुजा सी बी हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज़। और बराबर हो जाएगा सी डी 10 है, ये 15 यानी 10/25 यानी 2/5 पहली चीज़। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में आते हैं। कौन से वाले में, इसमें और इसमें, यानी ब्लू वाले में। दोनों आपको पता है सिमिलर हैं। तो हम कह सकते हैं कि सी एफ बटे सी डी बराबर सी ई बटे सी बी कह सकते हैं। दोनों सिमिलर हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात सी बटे सी बी आपको पता है 2/5 है। यानी एक्स कितना हो गया बटे सी डी पूरा कितना है बराबर 2/5। 5 दूनी 10 यानी x बराबर 2 दूनी 4। हमने x किसको माना था, सी एफ को। आंसर आ गया।
कहा गया इन अ बैग वाइट मोबाइल कवर्स एंड ब्लैक मोबाइल कवर्स आर इन द रेशियो। ये इतना तस्करी कर रहा है। वाइट और ब्लैक वालों का अनुपात जो दिया गया वो 4:7 है। कहा गया टोटल 280 ब्लैक कवर हों, ब्लैक कवर 7 की वैल्यू 280 यानी 1 बराबर आपको 40 दिया गया। तो कहा गया कि मोबाइल कवर्स टोटल कितने हैं, यानी 4 7 11 बराबर पूछा गया। तो क्या, अरे अच्छा क्या कहा गया, देन हाउ मेनी वाइट कवर्स, वाइट कवर्स की संख्या पूछी गई। अगर 1 बराबर 40 है तो वाइट कवर की संख्या यानी 4 बराबर पूछा गया। 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 40 यानी कि पहाड़ा पढ़ लेना, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न खंबे वाला है तो इसको छोड़ेंगे। अब ये सब प्रश्न जब आए तो ऐसे नहीं छोड़ दो, मनोरंजन के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए क्या करो, क्योंकि अब आप चैंपियन हो चुके हो। ठीक है, 2x² 1 को इधर ले आओ, ये बहुत उधर मजा कर रहे हैं, बराबर 6x, 2x से डिवाइड कर दो तो ये बचेगा x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 3, स्क्वायर कर दो तो मिलेगा x² प्लस 1/4x² माइनस 2ab यानी -2 इंटू एक्स इंटू 1/2x बराबर 9। तो ये कट गया, दो कट गया। ठीक है, यानी कि x² प्लस 1/4x² बराबर हो गया 9 + 1 यानी कि 10। ठीक है, तो ये प्रश्न पे जब देखो आप लोग क्या करते हैं, अरे बहुत आसान। ये भी सोचो ना, ऐसा पेपर आता है तो जो टीचर आपको ये कहते हैं कि भैया अगर आपने मेरा कोर्स नहीं लिया, अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो उनको बता दो कि ऐसा पेपर नहीं आता। आप जादू टोना पढ़ा दो कि जादू टोना पूछा ही नहीं जाता है ना। तो देख लो ये प्रश्न, एक वस्तु को 372 का बेचा जाता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगाने के बाद, तो टोटल डिस्काउंट परसेंटेज तो टोटल डिस्काउंट हमने कितना दिया। तो आप देखो दो तरीके से कर सकते हो। एक तो मार्केट प्राइस पे 25% का डिस्काउंट यानी इसके 3/4 पे बिकी होगी। फिर उसके बाद 38% का डिस्काउंट यानी 62/100 यानी 31/50 की बिकी होगी। उसके बाद में हमें टोटल वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया 372। तो यहाँ से मार्केट प्राइस निकालो, फिर मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दो तो डिस्काउंट आ जाएगा। तो पहले ऐसे कर लेते हैं, 31 से काटोगे 12 आएगा, 3 से काटोगे 4 आएगा, यानी कि मार्केट प्राइस हो जाएगा 16 × 50 यानी 800 रुपये लिखे थे, 372 में बेचा यानी 428 रुपये का डिस्काउंट दिया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या कहता है कि 25% और 38% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, x और y का सक्सेसिव होता है x + y माइनस xy/100। तो 25 38 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 माइनस 38 बटे यानी 4 9 36 9.5 यानी आपका हो जाएगा 52.5%। 52.5% का हमने डिस्काउंट दिया, यानी बेचा कितने का होगा 47.5% का। 47.5% अगर इतना है तो 52.5 निकालना है, राइट। चलो ये भी देख लो। कहा कि पेरीमीटर एक रोम्बस के लिए पेरीमीटर दिया गया है। कहा कि एक डायगोनल इतना है तो एरिया बतानी है। अब ऐसे प्रश्न दिखे ना तो आप तड़ाक से थप्पड़ मार दो ऐसे प्रश्न को। रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज। अगर पेरीमीटर 4a बराबर 148 तो a बराबर कितना हो जाएगा 37, आपको पता ही होगा। अब एक डायगोनल दिया गया है 24। आपको पता है एरिया कैसे निकलता है, हाफ d1 d2 होता है रोम्बस का एरिया, जहाँ पे d1 और d2 डायगोनल्स होते हैं। अब आप कहेंगे d1 पता है d2 नहीं पता, तो d2 निकालने के लिए एक तरीका और है कि d1² प्लस d2² यानी विकर्णों के स्क्वायर का वर्ग बराबर होता है 4a² या हम कह सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ से तो d2 निकल जाएगा, यानी आपको पता है d1 की जगह पे 24 का स्क्वायर प्लस d2² बराबर 2a यानी कि 74 का स्क्वायर कह सकते हो। यानी d2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, d2 का स्क्वायर बराबर 74 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर यानी a + b यानी कि 98 इंटू a - b यानी कि 50, ये 49 हो जाएगा, यानी d2 बराबर 70 हो जाएगा। अब आपका एरिया यहाँ से आ जाएगा, हाफ d1 d2 का फार्मूला लगाओ, यानी एरिया मतलब क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू d1 24 × d2 70, 12 × 70 840। आज तो आपको स्पीड में दिक्कत नहीं हो रही है। 3u + 2v = इतना निकाल। a + b पता है, इतना है, a + b पता है, a - b निकालना है। a + b बराबर होता है, a - b बराबर होता है अंडर रूट में a + b का होल स्क्वायर यानी 3u + 2v का होल स्क्वायर माइनस 4ab यानी -4 इंटू 3u इंटू 2v, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3u प्लस यानी कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 × 12 दूना 24 और गुणे 2 यानी 48, 49 - 48 1 वर्गमूल 1। अब कुछ लोग कहेंगे मैं तो वैल्यू पुटिंग से कर लेता, u बराबर 2 रख देता और v बराबर 1 रख देता, हमारा तो आंसर आ जाता। या एक मिनट, u बराबर 1 रख देता, b बराबर 2 रख देता, हमारा तो आंसर आ जाता। कर सकते हो, लेकिन हर बार दिमाग नहीं काम करता, कई बार आपको बेसिक पे भी जाना पड़ता है ना, तो इस वजह से मैं बेसिक बता रहा हूँ। बाकी रख देना, मैं ऐसा नहीं है कि आपकी मेथड गलत है, बिल्कुल सही है, हर जगह नहीं होता। लो, कहा गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 71 से डिविजिबल हो। अब 71 की कोई डिविजिबिलिटी रूल तो आपको पता नहीं है, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लो। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गई, डिवाइड करो तो बचेगा 29, 290 4 बार जाएगा
284 आएगा, ठीक है। ये 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 0 बढ़ाना 600 हो जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 एका 8, 8 सत्ते 56, यानी आपका बचा कितना 32। अब आपको मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इतने में डिवाइड करने पे 32 शेषफल बचता है। शेषफल कब ना बचता, या तो 32 कम होता, 32 कम होता तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाती जो डिविजिबल होती। लेकिन अगर हम 32 में कितना जोड़ें, कितना मिनिमम जोड़ दें कि ये 71 से पूरा कट जाए, तो आप कहेंगे 39। यानी अगर इस संख्या में 39 और होता तो ये संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती जो 71 से कटती। तो जोड़ दो 39, यानी कि इतना हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। सिंप्लीफिकेशन दिखते ही आपकी हड्डी कांपने लगती है, लेकिन कांपना नहीं है। कैसे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 1/2 ऑफ 3/2, ये 3/4 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। 3 सही 1/2 में से 1 सही 1/4 घटाओगे तो 3 में से 1 जाएगा 2, और 1/2 में से 1/4 जाएगा तो 2 सही 1/4 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 सही 1/4 बेसिकली होता कितना, 9/4, ये लिखा हुआ है 9/4 ऑफ 3/4, यानी कि 9/4 ऑफ 3/4 हो गया 27/16, ये 27/16 लिखा हुआ, माइनस 3/4 को डिवाइड करना है 9/4 में, यानी 3/4 गुणे 4/9 लिख सकते हैं, यानी ये 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी आपका लिखा हुआ 3/4 डिवाइडेड बाई 27/16 माइनस 1/3। अब देखो 3/4 में 27/16 से डिवाइड करना है, यानी 27/16, 4 से कटा 4, ये कटा 9, यानी ये 4/9 हो जाएगा। 4/9 माइनस 1/3, यानी कि 4/9 माइनस 3/9, यानी 1/9 हो रहा है, यानी पूरे ब्रैकेट की वैल्यू हो गई 1/9। ऑफ कितना है 3/4, तो पहले इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 3 3 9, यानी 1/12। अब डिवाइड किस में करना है, इसमें, तो यानी आपका लिखा 1 सही 1/8, यानी 9/8 डिवाइडेड बाई 3/4, यानी 3/4, और इसको डिवाइड करना है 1/12 से। 4 दूनी 8, 3 3 9, ये 3/2 को 1/12 से डिवाइड करना है तो सीधे 12 से गुणा करते तो 2 छके 3 छके 18। कहा गया एक सेलर है, ये बेसिकली डीआई का प्रश्न है। कहा गया 2004, 5, 6, 7 में 18,950, 2005, 6, 7, 8 में इतना। कहा गया 2008 में अगर इतना तो आपको 2004 में बेचेंगे। देखो अगर एवरेज नंबर 2004 में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 2004, 2005, 2006, 2007, एवरेज अगर इतना है तो 4 से गुणा कर दो, यानी 1800 को 72 और 72 और 3800, यानी 75 800, ठीक है। अच्छा 2005, 2006, 2007, 2008 में 21,725, यानी 21 4 7 28 29, 84 29, यानी 86 900, ये हो गया। देखो ओके। अब आपको क्या काम करना है कि घटा देना है। घटाओगे किस में से, इस वाले में से इसको घटाना है। ये प्लस प्लस सब लगा हुआ है क्योंकि योग ही आया है, ठीक है। घटाओगे तो क्या क्या घटेगा, यानी 2008 माइनस 2004 बराबर आपका आ गया। घटाओ तो ये 100, यहाँ पे 11, ये 2008 में से इतना घटेगा तो इतना आएगा। ये 2004 बराबर कितना हो जाएगा, 2008 माइनस ये कितना 2008 माइनस 11,100, इसमें से 11,100 घटाओगे 1,650 आ जाएगा। कहा गया अशोक कोई जर्नी 7 घंटे में कंप्लीट करता है। फर्स्ट हाफ 24 की स्पीड से, सेकंड हाफ 32 की स्पीड से। तो टोटल जर्नी आप मान लो 2 ये दूरी है, ए को आधे को 24 से गया, आधे को 32 से गया, टोटल टाइम लगा 7 घंटे का। 32 24 का एलसीएम 96, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि 7 बराबर 7, ए बराबर 96 आ गया। ए बराबर 96, तो टोटल जर्नी कितनी होगी 2 × 96, यानी 192। कहा गया सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इतना परसेंट से 9 महीने, 9 महीने होते 3/4 साल, यानी कि 99 के बाद 3 0 गुड़े 12 सही 1/2, यानी 25/2 गुड़े समय कितना दिया गया है 3/4 साल का, बटे 100 कर दो। ज़्यादा यहाँ पे 3 5 नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 से ये काट देना, 5 बटे में लिख लेना, और ये 25 तियाँ 25 गुणे 99 कितना हो जाएगा, 25 गुणे 100, 2500 में से 25 घट जाएगा, यानी 2475 गुणे 15/4 लिखा हुआ है। तो ये 15 × 5 = 75, हासिल आई 7, 15 × 7 = 105, 7 112, हासिल आई 11, 15 × 4 = 60, 11 71, 15 दूना 30, 7 37, 4 से डिवाइड करना है, तो 4 9 36, ये 11, 4 दूनी 8, 3 32, 4 8 32.25 हो गया। अब देखो ऐसे भी कर सकते थे, 12.5% 1/8 हिस्सा होता है, पूरे साल में 1/8 हिस्सा मिलता है इसका, लेकिन
9 महीने का पूछा गया। 9 महीने कितना होता है 3/4 साल, यानी 3/32 हिस्सा मिलेगा इसका। 3/32 हिस्सा कितना हो जाएगा 99 के बाद इतना 0 गुणे 3/32, ऐसे सॉल्व कर सकते थे। कहा गया राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर बताना है, जिसकी एंगल जो बता ये 20√3 है, ये 15√3 है। कहने का मतलब जो समकोण बना रही है वो बचा। अगर ये 20 है, ये 15 है, तो ये 25 होता है। √3 में सबसे गुणा हुआ है तो इससे इसमें भी कर दो, यानी कि इसका हाइपोटेन्यूज आ गया। पेरीमीटर पूछा गया था तो ये प्लस ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी सबको जोड़ देंगे तो जोड़ देंगे 25, 20, 45, 15, 60√3। ए कोई कार्य 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, ठीक है। कहा गया उन्होंने एक साथ 3 दिन तक काम किया, उसके बाद जो बचा काम था वो सी ने 2 दिन में कर लिया। अब कहा गया बी और सी 3/4 काम को कितने दिन में करेंगे। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर आप देखो 3/6 काम, तो 6 दिन में पूरा काम, तो 3/6 इसने कर दिया, यानी 1/2 ये और 3/8 ये भाई साहब कर दे रहे हैं। यानी दोनों ने मिलकर कितना करा, ये 4/7/8 हो चुका, यानी बचा कितना 1/8। यानी सी 2 दिन में 1/8 करता है, यानी सी पूरा 1 दिन मतलब 1/16 पूरे। अगर 1/8 काम को 2 दिन में करता है तो पूरा काम 16 दिन में, यानी सी 1 दिन में करता है 1/16। अब सी को करवाना है और बी को करवाना है, यानी बी करता है 1 दिन में 1/8, सी करता है 1 दिन में 1/16, तो दोनों मिलके कितना करेंगे 3/16। करना कितना है 3/4, तो कितना टाइम लगेगा 3/4/3/16, 4 कट गया, 3 कट गया, यानी कि 4 दिन में। अब आप कहेंगे एलसीएम मेथड से क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं हर बार वही सेम मेथड नहीं कर सकता। बाकी आप कर सकते थे, आसान वो पड़ता। 6, 8 और 2 का एलसीएम ले लेते तो कितना हो जाता है 24, टोटल 24, यानी ये 4 करता है 1 दिन में, ये 3, दोनों मिलके कर रहे हैं 7, 3 दिन तक करा, यानी कि 21 यूनिट हो गया। यानी बचा कितना 3 यूनिट। 3 यूनिट सी करता है 2 दिन में, यानी 1 दिन में 1.5। अब बी और सी ने करना है, बी करेगा 1 दिन में 3, सी करेगा 1.5, यानी कि 4.5 1 दिन में होगा। और करना कितना है 24 का 3/4, यानी 18, तो 4.5 चौको 18। दो मेथड से देख लो। अच्छा, मैं कोई चीज़ बोलता हूँ ये नहीं करवाता फिर वो करवा देता हूँ, अजीब सी आदत। यहाँ वैल्यू सेटिस्फाई कर लो मन करे, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं अब इक्वेशन सॉल्व करूँगा। तो 5 sin स्क्वायर थीटा, यानी कि 5 × 1 - cos स्क्वायर थीटा। आप वैसे एग्जाम में एटीट्यूड में ना आना, अगर आपको लगेगा वैल्यू सेटिस्फाई करवा सकते हो तो आप चेक कर लेना, कई बार 30 ही सेटिस्फाई कर जाता है, जीरो नहीं, मतलब 30 तो हमेशा कर जाता है, लगभग 30-45। तो कई बार ट्राई कर लेना जब समय कम बचेगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ 5 cos स्क्वायर थीटा +3 cos थीटा -2 = 0। इन 5 दूनी 10 के दो ऐसे फैक्टर जिनको घटाने पे 3 आए, आप कहेंगे 5 और 2, यानी 5 cos स्क्वायर थीटा +5 cos थीटा -2 cos थीटा -2 बराबर 0। यानी कि 5 cos थीटा कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे cos थीटा +1 बचेगा, और -2 कॉमन ले लोगे तो cos थीटा +1 बचेगा बराबर 0। cos थीटा +1 से डिवाइड कर दोगे तो cos थीटा बराबर आ जाएगा 2/5, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा निकालना है। 1 + cos थीटा यानी 7/5 बटे sin थीटा 1 - 2/25, 2/5 का होल स्क्वायर यानी 4/25, यानी आपका लिखा हुआ 7/5 बटे √21/25, यही तो लिखा है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो यही होता है। अब देखो यहाँ पे सेटिस्फाई अगर आप करने गए होते तो आपका खत्म हो जाता है, टाइम बेकार हो जाता है। इसी वजह से मैं हमेशा ही क्वेश्चन सॉल्व पे विश्वास करता हूँ कि वैल्यू पुटिंग हो सकता है कहीं ना काम करे। एसएससी अब चालाक हो गए तो इसको अंडर रूट के अंदर ले लो, तो अंडर रूट के अंदर लोगे तो 7 का स्क्वायर 49/25 होगा, और बटे 21/25 तो ऑलरेडी गरीबी में जूझ ही रहे हैं। 7 × 7 = 49, 7 × 3 = 21, यानी 7/3 आपके रूट के अंदर वैल्यू हो गई। ये मैं छोड़ूंगा, DI है। कहा गया एक आदमी 92 किलोग्राम जब गेहूँ बेच लेता है तो उसे 12 के सेलिंग के प्राइस के बराबर, यानी 92 रुपये में अगर वो बेचता है तो उसमें लाभ कितने का होता है 12। 1 किलोग्राम 1 का बेचता है तो 12 किलोग्राम 12 का, यानी कि ये प्रॉफिट है। यानी कॉस्ट प्राइस कितनी आई 80। 92 ये सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 80। अब 80 रुपये पर अगर वो 12 रुपये कमाता है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा 12/80 × 100, यानी कि 15%। ओके, अगर आपको याद हो तो पिछली शिफ्ट जो भी अपलोड की थी मैंने उसमें सेम क्वेश्चन करवाया था। देखो कॉट थीटा बराबर दिया गया, तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है 1 sin थीटा, इंटू सेक थीटा क्या होता है 1 cos थीटा। अब इसमें क्या ही कर सकते हैं, इसमें तो आपको देखो कॉट थीटा बराबर √2 + 1, तो आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ हटाओ, कॉट थीटा बराबर √2 + 1, ठीक है। अब आपको यहाँ से पता चल गया कि ये आप 1 sin थीटा इंटू 1 cos थीटा निकालना पड़ेगा। ओके देखो अब यहाँ से tan थीटा पहले निकाल लो। tan थीटा बराबर हो गया √2 - 1, ओके। tan थीटा बराबर √2 - 1 हो गया। दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो क्या आएगा, जोड़ो तो हो जाएगा tan थीटा
प्लस कॉट थीटा बराबर 2√2, ये तो हो जाएगा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है? ये होता है 1 टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बेसिकली होता है सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ट्रिक लो। अब कुछ लोग कहेंगे अरे ये ट्रिक क्या जादू कर दिया। जादू कुछ नहीं कर रहा है, ध्यान से देखो। कॉट थीटा मिला टेन थीटा, मुझे पता है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा अगर मैं निकाल दूंगा तो वो सीधे सेक थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, ऐसे कॉट हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। सॉल्व करके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी 1 अपॉन साइन कॉस हो जाएगा। तो 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, 1 अपॉन कॉस होता है सेक यानी कॉसेक इंटू सेक। ठीक है, अच्छा मेरे दिमाग में ये कैसे है? मेरे दिमाग में ये है कि अगर ऐसा कुछ दिया गया है तो कुछ तो ट्रिक बैठ रही होगी, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये ऐसा अगर टेन थीटा यहाँ पे पूछा जाना होता तो यहाँ पे कॉस थीटा दे देते, यानी कि कॉस थीटा अगर यहाँ पे होता तो सीधे सीधे आप कह देते कि √2+1। अगर यहाँ पे साइन थीटा होता वहाँ पे सेक थीटा तो आपकी वैल्यू होती √2 - 1। ये मुझे दिखा कि यहाँ पे थोड़ा तो ये ट्रिक खेल रहे हैं, यानी मैंने टेन थीटा निकाला, दोनों को जोड़ दिया, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इतना आ गया और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इतना होता है। ठीक है, अब बताना कि कोई भी प्रश्न अगर नहीं समझ में आया है, अगर समझ में आ गया तो ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है इसको कौन देखेगा? मैं नहीं, आप देखोगे। ठीक है, ये सारी यूजफुल प्लेलिस्ट आपको देखनी है। और जो ये बटन दिख रही है ना सब्सक्राइब वाली, ये मुझे नहीं दबाना है, ये आपको दबाना है। क्लिक करो, तड़ाक से क्लिक करके सब्सक्राइब करो और अच्छे से पढ़ते रहो। सिलेक्शन की चिंता ना करो, क्योंकि आप सही चैनल पे हो, सही गाइडेंस के साथ साथ सब कुछ इधर आपको फ्री तो क्या ही मतलब, आप लोग इतना प्यार देते हो तो फ्री तो नहीं रह गया, लेकिन हाँ मेरी तरफ से 100% मैं अपनी जी जान लगा कि आपको सिलेक्शन जितने में हो जाएगा अच्छी पोस्ट के साथ उतना प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद पैसे तो दे नहीं पाऊंगा कि पैसे दे दे के कि पढ़ो भैया, अगर ये सवाल लगा दिए तो 10 रुपये। ठीक है, ये वाला काम नहीं, आपको प्रोत्साहन भर भर के मिलेगा जो मेरे पास है। ठीक है, तो चलो गुड लक, लव यू, और अच्छे से पढ़ते रहो यार। सिलेक्शन तो होगा ही, एक दिन मिठाई सारे बैठ के साथ में खाएंगे। ठीक है।